तो दोस्तों, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग बिहार से डीएलएड करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म आ चुका है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एडमिशन की पूरी प्रक्रिया को जानेंगे। डीएलएड बिहार से आप लोग करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या प्रोसेस है, किस प्रकार एडमिशन होता है और क्या चार्ज लगता है डीएलएड करने में, सारी प्रक्रिया को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ऊपर में, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम सत्र 2025-27 में नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना। मतलब ये जो फॉर्म है, अगर आप बिहार से डीएलएड करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सीवीटी टेस्ट देना होता है और सीवीटी टेस्ट के लिए फॉर्म आ चुका है। इस वीडियो को पूरा देखिए आप लोग, है ना। जैसे यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ उक्त प्रवेश परीक्षा की परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 11/1/2025 से 22/1/2025 तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्रवेश परीक्षा के में उत्तीर्ण अभ्यर्थी के नामांकन हेतु मेगा सूची एवं संस्थान की प्राथमिकता के आधार पर संस्थान आवंटित होगा, जिसके लिए समिति द्वारा अलग से विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। कहने का मतलब हुआ, सीवीटी टेस्ट आप अगर दीजिएगा तो उसके लिए पहले फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने का जो डेट है वह 11 जनवरी 2025 से शुरू हो रहा है, मतलब कल से फॉर्म भराएगा और इसका लास्ट डेट 22 जनवरी 2025 है, ठीक ना। तो अगर आप बिहार से डीएलएड करना चाहते हैं तो 11 जनवरी 2025 से 22 जनवरी 2025 के बीच आप लोग आवेदन कर दीजिएगा। और आवेदन करने के बाद एक सीवीटी टेस्ट होगा। सीवीटी टेस्ट के बाद मेरिट लिस्ट जारी होगा और फिर मेरिट लिस्ट के बाद फिर से एक काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरना होता है। उसके बाद फिर मेरिट के हिसाब से आपको कॉलेज का आवंटन होगा। फिर आप का आवंटन जिस कॉलेज में हुआ है उस कॉलेज में आप एडमिशन ले पाइएगा। इसमें हम लोग देखेंगे सीवीटी टेस्ट के लिए जो आवेदन कीजिएगा उसमें क्या फ़ी रखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए आप लोग, फ़ी का अगर हम बात करेंगे तो समान कोटि, आर्थिक रूप से कमज़ोर समान कोटि के अभ्यर्थी, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, मतलब जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और ईबीसी का जो स्टूडेंट होगा उसके लिए आवेदन का फ़ी रखा गया है 960 रुपया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के लिए 760 रुपया आवेदन शुल्क रखा गया है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ये भुगतान आप लोग को करना होगा। उसके बाद देखिए, यहाँ देखिए, प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता। और अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं और डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है उसका भी जानकारी यहाँ दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि उच्च माध्यमिक +2 अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक वाले अभ्यर्थी डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं। नामांकन हेतु सभी आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों के लिए अर्हता अंकों में 5% की छूट होगी। मतलब आरक्षण कोटि के जितने भी उम्मीदवार हैं, जैसे ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी,
इन सबों के लिए 5% की छूट है। अगर आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी हैं, उम्मीदवार हैं, तो अगर आप 45% के साथ भी 45% अंक के साथ इंटर किए हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए पात्र हैं। 3 नंबर में देखिए, 50% अंक के साथ मौलवी की परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थी डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए पात्र होंगे। अगर कोई उर्दू से इंटर किए हैं और 50% के साथ इंटर किए हैं उर्दू से, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए पात्र हैं। 4 नंबर में देखिए, डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन लेने हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए वैसे अभ्यर्थी भी आवेदन जमा कर सकेंगे जो वर्ष 2025 की उच्च माध्यमिक अथवा उसकी समकक्ष की वार्षिक परीक्षा 2025 में सम्मिलित होंगे, लेकिन डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन उच्च माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में 50% आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को 5% अंक पाकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी को होगा। तो कहने का मतलब, अगर कोई विद्यार्थी 2025 में इंटर का फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वह भी विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और 5 नंबर, बेशक शोध एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक इतना दिनांक 13/12/2022 के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्री पॉलिटेक्निक ITI या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं, ये डीएलएड कोर्स में नामांकन के लिए पात्र नहीं होंगे। कहने का मतलब, अगर आप पॉलिटेक्निक किए हैं, शास्त्री किए हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं, ITI किए हैं, तो आप नामांकन के लिए पात्र नहीं हैं। लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी ने 10+2 में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है, अथवा जिन्होंने मध्यमा के बाद इंटर +2 अथवा फोकनिया के बाद इंटर +2 योग्यता हासिल किया, वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के लिए पात्र होंगे। अगर आप शास्त्री पॉलिटेक्निक ITI किए हैं तो डीएलएड के लिए पात्र नहीं हैं। लेकिन अगर आप मध्यमा से इंटर किए, मैट्रिक किए मध्यमा से, उसके बाद इंटर किए हैं, या +2 में फोकनिया कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल किए हैं, या +2 की योग्यता या फोकनिया के बाद इंटर किए हैं, तो आप डीएलएड के लिए पात्र हैं। आयु सीमा में छूट देखिए, अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र सीमा 1 जनवरी 2025 को 17 वर्ष सभी कोटि के लिए होगा। मतलब न्यूनतम आयु सीमा है 17 वर्ष, अधिकतम का कोई प्रावधान इसमें नहीं है। प्रवेश का प्रक्रिया क्या होगा इसमें देख लेते हैं। बिहार प्रवेश का प्रक्रिया में देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित डीएलएड ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा में पास अंक के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुसार बिहार के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संबंध प्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थान में प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड कोर्स में नामांकन हेतु बिहार सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार सरकार द्वारा उर्दू तथा कला, वाणिज्य एवं विज्ञान विषय के लिए निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय के लिए दी गई प्राथमिकता कॉलेज चॉइस की दृष्टिपत्र में रखते हुए ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत रूप से अभ्यर्थी का महाविद्यालय का आवंटन किया जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि आप प्रवेश परीक्षा में जितना अंक लाते हैं उसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा और उसके बाद फिर आपका कॉलेज का जो आवंटन होगा। परीक्षा देखिए, प्रवेश परीक्षा का जो मोड होगा वह CBT होगा, है ना। CBT मोड में आपका एग्ज़ाम होगा। CBT का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, है ना, जिसमें कि 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रश्न का स्वरूप देख लीजिए, मतलब सिलेबस का स्वरूप देख लीजिए कि सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ देख लीजिए सिलेबस क्या है, क्या क्या पूछेगा एग्ज़ाम में। जैसा कि सिलेबस दिया हुआ है यहाँ, समान हिंदी से 25 प्रश्न रहेगा और हर प्रश्न का 1 अंक होगा, तो 25 अंक का होगा। गणित में देखिए, गणित में 25 अंक प्रश्न रहेगा, हर प्रश्न 1 अंक का, तो 25 अंक का। विज्ञान में 20 प्रश्न रहेगा और सामाजिक अध्ययन से 20 अंक रहेगा।
अब 20 प्रश्न रहेगा, 20 अंक का। तो टोटल 25 25 50, 25 25 50, 20 20 40, तो 50 40 90, 90 हुआ। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ उसके बाद फिर समान अंग्रेजी से 20 प्रश्न रहेगा, और तार्किक एवं विश्लेषण मतलब रीजनिंग से रहेगा, रीजनिंग से 10 प्रश्न, मतलब टोटल 120 प्रश्न रहेगा, और 120 नंबर का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद न्यूनतम अर्हता अंक देखिए क्या है, कहता न्यूनतम अर्हता अंक है डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम अर्हता अंक अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 35% तथा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 30% है। अगर आप एग्ज़ाम में सीबीटी टेस्ट जो होगा उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो कम से कम आपको 35% अंक लाना ही होगा, और अगर आप आरक्षित कैटेगरी से आते हैं तो 30% कम से कम अंक लाना होगा, तब आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। परीक्षा शुल्क तो बता ही दिए थे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। परीक्षा शुल्क समान कोटि, आर्थिक रूप से कमज़ोर, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसके लिए आवेदन शुल्क 900 रुपया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इसके लिए आवेदन शुल्क 700 रुपया है, 760 रुपया है। यहाँ देखिए आवेदन करने की तिथि, आवेदन करने की तिथि है, आप आवेदन कर सकते हैं 11 जनवरी से 22 जनवरी तक, है ना। उसके बाद देखिए वही सब चीज़ें। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि एवं परीक्षा आवेदन पत्र समिति की वेबसाइट पर अपलोड करने का तरीका निम्नवत है। ये सारा है, मतलब भरने का प्रोसेस जो है दिया हुआ है, सब आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में। इच्छुक उम्मीदवार अपना ऑनलाइन आवेदन 11 जनवरी से 22 जनवरी के बीच कर दीजिएगा। इसी के साथ इस सेशन को करते हैं समाप्त। जय हिंद।